किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। आज हम गन्ने के उस मेथड की बात करेंगे जिससे गन्ने का अधिकतम उत्पादन लिया जा सकता है। ये डबल लाइन का ट्रेंच मेथड है। हमारे किसान रामपाल सिंह, जो टिकोला क्षेत्र जनपद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, इन्होंने अक्टूबर के महीने में इस गन्ने की प्लांटिंग डबल लाइन वाले ट्रेंच से की है। और अक्टूबर के महीने में चूँकि प्लांटिंग की है तो इसमें चने की इंटरक्रॉपिंग भी की गई थी, लेकिन उसका केवल साग के रूप में बिक्री की गई है। और 5 बीघे में 45,000 रुपये का लगभग इन्होंने चने का साग बेचा है। और गन्ना इस तरह से खड़ा हुआ है। जब इंटरक्रॉपिंग आप करते हैं तो गन्ने की पौधे की संख्या कम होने की संभावना रहती है, लेकिन अगर छोटी क्रॉप लेते हैं तो ये संभावना नहीं रहती है। डबल लाइन ट्रेंच एक ऐसा मेथड है जिसमें मदर सूट यानी मात्र पौधों की संख्या जो शुरुआत से निकलते हैं उनकी ज़्यादा रहती है, जिससे गन्ने की उपज अधिक मिलती है। डबल लाइन मेथड क्या है, संक्षेप में हम बताएंगे। यू शेप का जो लेयर होता है उससे ट्रेंच बनाई जाती है और 2 पैरेलल लाइनों में गन्ने के 2 आँख के टुकड़े डालने होते हैं। जब गन्ने के टुकड़े डालें तो ये ध्यान रखें दोनों लाइन में अंतर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना रहे, ताकि बाद में 2 गन्ने के टुकड़े के बीच में खरपतवार न उगने पाए और मिट्टी चढ़ाने में भी आसानी हो। दोनों टुकड़ों के बीच में एक लाइन में कम से कम 10 सेंटीमीटर का अंतर रखें ताकि सीड ज़्यादा न लगने पाए। चूँकि डबल लाइन में गन्ना बोते हैं, शुरुआत से मदर सूट की संख्या ज़्यादा रहती है। खाद की पूरी डोज ज़रूर डालें। सिंगल लाइन में तो एक बार आप खाद की डोज को कुछ कम भी कर सकते हैं, लेकिन डबल लाइन में खाद की डोज पूरी डालें। 1 एकड़ में 70 किलोग्राम डीएपी डालें, 40 किलोग्राम पोटाश डालें और 20 से 25 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। 10 से 12 किलोग्राम जिंक खेत की आखिरी जुताई पर, 4 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से ट्राइकोडर्मा डालें और सागर का 10 से 12 किलोग्राम डाल दें। ये पर्याप्त एक डोज है। और 40 कुंतल प्रति एकड़ की दर से गोबर की सड़ी खाद का प्रयोग करें। अगर हम इस मेथड को कंपेयर करते हैं सिंगल लाइन से, तो सिंगल लाइन में खरपतवार निकालना आसान रहता है। गन्ने की मोटाई थोड़ी ज़्यादा रहती है और देखा जाए तो कुछ यूनिफॉर्मिटी भी रहती है, लेकिन सिंगल लाइन में टिलरिंग का दबाव किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा रहता है। अगर टिलर्स कम हो जाते हैं तो ऐसी दशा में गन्ने की उपज कम हो जाती है। हम एक उदाहरण यहाँ पर देंगे। CO0118 लंबी पोर की वैरायटी है। अगर सिंगल लाइन में लगाते हैं और एक बड नहीं जमती है तो करीब 2 फीट का गैप हो जाता है, जिसके कारण गन्ने की जो उत्पादकता है पेंडी की भी कम हो जाती है। पौधे की तो कम होती है, पेंडी की भी कम हो जाती है। तो ये एक श्योर मेथड होता है किसान भाइयों के लिए कि डबल लाइन में गन्ना लगा दें, जिससे गन्ने का उत्पादन बेहतर मिल पाए। और ख़ास तौर से अगर लेट सीजन में लगा रहे हैं तब डबल लाइन लगाना अच्छा है। और जहाँ पर किसान बहुत केयर नहीं कर पाते हैं वहाँ पर भी डबल लाइन लगाना बेहतर मेथड है। और इस मेथड में ध्यान ये रखना है कि जब हमें मिट्टी चढ़ानी हो तो बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी चढ़ाएं ताकि बीच में मिट्टी चली जाए। एक बार खरपतवार आपको मैनुअल निकालना पड़ेगा, लेकिन जो पैसा आपका खर्चा होगा उससे कई गुना डबल लाइन में चूँकि गन्ने का उत्पादन है इसलिए मिल जाएगा। मोटे तौर पे अगर हम देखें सिंगल लाइन में गन्ना लगाते हैं तो 1 मीटर गुल की लंबाई में 10 से 11 गन्ने हो पाते हैं। और वहीं पर अगर हम डबल लाइन में लगाते हैं तो ये संख्या लगभग 17 से 18 तक हो जाती है। ये डबल लाइन का गन्ना यहाँ पर लगा हुआ है। और डबल लाइन का गन्ना ऐसे लगता है जैसे इसको रिंग पिट में लगाया गया है। ये मेथड रिंग पिट मेथड से भी कहीं बेहतर मेथड है, चूँकि इसमें मदर सूट की संख्या ज़्यादा रहती है और ऑपरेशनल फिजिबिलिटी यानी निराई गुड़ाई का काम भी आसानी से कर सकते हैं। और बाद में अगर देखें तो पेंडी का जो गन्ना है उसकी उत्पादकता भी इस मेथड में ज़्यादा होती है। सिंगल लाइन में जब गन्ना लगाते हैं तो पेंडी की उत्पादकता भी कम हो जाती है। तो किसान भाइयों से मेरी ये सलाह है कि जो अभी अप्रैल के महीने में गन्ना लगाते हैं ट्रेंच से, तो उसको डबल लाइन में लगाएं। दूरी 4.5 फीट रखें सेंटर से सेंटर की, और मिट्टी आपको केवल 2 अंगुल डालनी है। नमी बनाए रखना है। इस समय जब भी गन्ने की बुआई करें तो अभी समय है आपके पास, हमेशा पलेवा करके तब गन्ने की बुआई करें। बीड शुरुआत में ना होने दें। कोई ना कोई जो सॉयल ट्रीटमेंट के लिए इंसेक्टिसाइड है उसको ज़रूर डालें। इमिडाक्लोपिड जो ग्रेनुलर आता है वह काफ़ी बेहतर है, उसको आप डाल सकते हैं 10 किलोग्राम एकड़ में, और इससे जो दीमक है, वाइट ग्रब है, ये ख़त्म हो जाएंगे।